अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीट्रिक। लास्ट टेक्निक है, ठीक है। इसके बाद टेक्निक ख़त्म हो जाएंगे और हम ऑर्गेनीली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 10 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लास 11 बायोलॉजी, ठीक है। तो मीनिंग की तरफ आते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, मीट्री मीन मेजरमेंट, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल सेल्यूलर ऑर्गेनीली, स्मॉल सेल्यूलर थिंग्स, स्मॉल सेल्यूलर बॉडीज़ की हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक हो गया। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द मेजरमेंट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ऑब्जेक्ट की हम मेजरमेंट करेंगे इन टेक्निक के थ्रू, ठीक हो गया। अच्छा, इनमें एक मतलब आप कह ले स्केल कह ले, ठीक है। माइक्रोमीटर यूज़ होता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रियल साइज ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेशली डिज़ाइन स्केल का माइक्रोमीटर वुड बी यूज अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनमें एक स्केल सा यूज़ होता है जिन पर मुख्तलिफ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इनके थ्रू हम किसी सेल, किसी ऑर्गेनील की हम साइज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स की तरफ आते हैं। माइक्रोमीटर की कौन कौन सी टाइप है? आई पीस और अकुलर माइक्रोमीटर, ये फर्स्ट नंबर जो टाइप है, ठीक है। ग्लास डिस्क विच हैज़ अ रेफरेंस स्केल मार्क ऑन इट, इट इज़ प्लेस बिटवीन टू लेंस ऑफ आई पीस, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप का आई पीस, तो ये हमारे पास दो आई पीस होते हैं, ठीक है। ये एक आई पीस हो गए, एक आई पीस हो गए, ठीक है। तो इधर एक डिस्क ग्लास लगा होता है जिन पर हमारे पास मुख्तलिफ स्केल, मुख्तलिफ हमारे पास इन पर पॉइंट्स होंगे। तो इनको हमारे पास आई पीस और अकुलर माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये लेंस नंबर 1 हो गया और ये लेंस नंबर 2 हो गया, ठीक हो गया। तो इनके बीच हमारे पास माइक्रोमीटर इधर लगा हुआ होता है जिसको अकुलर और आई पीस माइक्रोमीटर इनको कहते हैं। और इन पर मुख्तलिफ हमारे पास इस तरह पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू हम किसी सेल, किसी ऑर्गेनील की हम साइज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो स्टेज माइक्रोमीटर। इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केल ऑफ अकुलर माइक्रोमीटर, ठीक है। स्लाइड लाइक होता है, ठीक है। और इन पर मुख्तलिफ हमारे पास पॉइंट होते हैं जो कि हमारे पास इनको फाइंड करना आसान होता है। इन पर लिखा होता है कि 0.1 मिलीमीटर और 0.2 मिलीमीटर, मतलब ये फिक्स है। इन पर एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास फाइंड हो सकती है, ठीक है। तो ये हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो अकुलर और आई पीस माइक्रोमीटर है, इन पर छोटे छोटे हमारे पास पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोसीजर की तरफ आते हैं, ठीक है। हम पहले क्या काम करेंगे? ओकुलर माइक्रोमीटर फिटेड बिटवीन लेंस ऑफ फीसिस, आई फीसिस, ठीक हो गया। इधर हमारे पास जो होता है लेंस, ठीक है। ये लेंस नंबर 1 हो गया, ये लेंस नंबर 2 हो गया। तो इनके बीच हम वो अकुलर और आई पीस माइक्रोमीटर रखेंगे, ठीक हो गया। देन पुट द स्टेज माइक्रोमीटर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक होगा। फिर माइक्रोस्कोप की स्टेज पर हम स्टेज माइक्रोमीटर रखेंगे जिनके थ्रू हम अकुलर और आई पीस माइक्रोमीटर की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ सुपरइम्पोज द स्केल ऑफ अकुलर ओवर स्केल ऑफ स्टेज माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हम दोनों एक बराबर रखेंगे कि हम हमारे पास वैल्यू पॉइंट आ जाए, ठीक है। अब ये हमने इक्वल कर दी, तो फिर हम नोट करेंगे रीडिंग कि जो रीडिंग हमारे पास आ जाए तो इनको फिर हम नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ आता है। ये तो थ्योरी हो गई, ठीक है। मैकेनिज्म किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो दो आईपीस के दरमियान वो अकुलर हमारे पास माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। ये इनकी रीडिंग तकरीबन हमारे पास 1 से 100 पॉइंट तक है। इन पर इतने छोटे छोटे लकीरें होती है, ठीक है। पर इनकी वैल्यू एक्यूरेट मतलब इस तरह नहीं होती कि इनसे पता नहीं चलता ये कितना मिलीमीटर है या माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब इधर एक हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल हो गया है, सेल का इतना साइज है, ठीक है। तो इनको हम किस तरह पॉइंट करेंगे? तो इनके ऊपर हम रखेंगे स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। और जिन जो हमारे पास मिलीमीटर में नंबर को काउंट करते हैं, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 इधर भी हो गया और इधर भी कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास 100 हो गया और फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास 0.3 मिलीमीटर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह मैचिंग कर जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास ये सेल कितने पॉइंट्स के नीचे आते हैं? ये हमारे पास 50 to 70 इनके बीच में आते हैं, मतलब 20 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर हो गया और ये हमारे पास अकुलर, ठीक है। अब ये सेल हमारे पास 20 पॉइंट्स है, मतलब अकुलर और आई पीस माइक्रोमीटर के, ठीक है। तो इनको किस तरह पॉइंट करेंगे कि ये कितना माइक्रोमीटर है या मिलीमीटर है, ठीक है। तो इनके लिए एक मैकेनिज्म यूज़ होता है जो कि हमारे पास यूनिट्स को हम पॉइंट करेंगे, ठीक है।
अच्छा, कुछ यूनिट्स को पढ़ते हैं। मिलीमीटर हमारे पास 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और माइक्रोमीटर हमारे पास 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। जो कि नैनोमीटर है वो हमारे पास 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम ये पॉइंट करेंगे कि इस एक यूनिट की क्या वैल्यू आती है। इधर जो 12 यूनिट हमने पॉइंट की, ठीक है। तो अब ये हम पॉइंट करेंगे कि इस 20 में से एक एक यूनिट की क्या वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इधर तो हमने पढ़ी कि 10 यूनिट जो हैं अकुलर और आईपीस माइक्रोमीटर के, वो हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर के 0.3 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इधर हमने लिख ली 100 यूनिट अकुलर और आईपीस माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। अब हम ये पॉइंट करेंगे 1 आईपीस यूनिट की क्या वैल्यू आ सकती है। तो इस तरह हम 100 पर इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर, ठीक है। तो हमारे पास 1 आईपीस की वैल्यू आती है 0.003 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब 0.003 मिलीमीटर इनको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर के, क्योंकि बहुत सेल और ऑर्गेनिल का जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए माइक्रोमीटर में इसकी साइज़ आ जाती है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको 1000 के साथ, तो हमारे पास 3 माइक्रोमीटर इनकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब हमारे पास 1 यूनिट की हमारे पास 3 माइक्रोमीटर वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इधर 20 यूनिट्स थे, तो 20 यूनिट्स की कितनी वैल्यू आ सकती है 20 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास 60 माइक्रोमीटर इस सेल और ऑर्गेनिल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में, थे आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।